हेलो एवरीवन, आज हम मार्केट में मिलने वाली ये आंवला कैंडी घर पर ही बनाकर तैयार करने वाले हैं, वो भी बहुत आसानी से। आज मैं आपको इस वीडियो में सारी ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगी कि आप मार्केट जैसी आंवला कैंडी घर पर कैसे बना सकते हैं। तो बहुत आसान है इनको बनाना। तो देखिए कितनी परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। एक बार इसको बना लीजिए और स्टोर करके रख लीजिए और महीनों तक इसको खाइए। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है आंवला कैंडी हमारे लिए। आपको पता ही है कि आंवला हमारे लिए कितने अच्छे होते हैं। अगर आप भी इतनी टेस्टी और बिल्कुल परफेक्ट मार्केट जैसी कैंडी घर पर बनाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगी। और जैसे मैंने बनाया, अगर उसी तरह से आप बनाएंगे तो आपकी कैंडी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए आंवला। तो यहाँ पर आप आंवले जो है वो हरे वाले लीजिए। इस तरह से बिल्कुल जो हरे रहते हैं उसमें कोई दाग धब्बे नहीं रहना चाहिए, तभी जाके जो आपकी कैंडी का कलर है वो बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पर क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितनी भी आपको क्वांटिटी लेनी है उस हिसाब से रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 500 ग्राम ली है। जितनी आपने आंवले की क्वांटिटी रखी है उतनी ही क्वांटिटी हम मिश्री की रखेंगे। तो मिश्री की जगह यहाँ पर आप चीनी का भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। और चीनी को हम पीस के लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मिश्री का जो है पाउडर फॉर्म में उसको कर लिया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 500 ग्राम मिश्री ली थी और इस तरह से उसको पीस लिया है। तो चलिए यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून जो है मिश्री को साइड में रख देती हूँ, इसके पाउडर को। इसका हम बाद में यूज करेंगे। तो चलिए अब इसका हम बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो जो आंवला हमने रखे थे उनको करेंगे हम सबसे पहले स्टीम। तो हमें इनको स्टीम करना है, बॉयल नहीं करना है। आज हम जो अपनी कैंडी बनाकर तैयार करेंगे उसमें हम अपने आंवलों को बॉयल नहीं करेंगे, क्योंकि इससे बॉयल करने से क्या होगा कि जो आपके आंवलों में न्यूट्रिएंट्स है वो सारे निकल जाएंगे। तो इस तरह से स्टीम करेंगे तो जो आंवले में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसी में रह जाएंगे। नहीं तो अगर आप इसको बॉयल करेंगे तो इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स पानी में चले जाएंगे। तो स्टीम करके ही आप इसको बनाइएगा। और इसको स्टीम करने के लिए हमें 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। तो पहले जो हमारे आंवलों का कलर था वो ग्रीन था, और जैसे ही स्टीम हो जाएंगे तो इस तरह से येलो कलर हो जाएगा। और इसको हम चेक करेंगे। आप टूथपिक या फिर फोक से इस तरह से उसको चेक कर लीजिए। अगर इस तरह से अच्छे से फोक से हो जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा फोक, तो समझ जाइए कि जो हमारे आंवला है वो अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। तो इसी स्टेज तक हमें अपने आंवलों को अच्छे से उनको स्टीम करना है। तो चलिए हमारे आंवला जो है हल्के ठंडे हो चुके हैं। अब इनको हम इस तरह से इनके जो बीज है उनको निकाल लेते हैं। जो इसके अंदर जो गुठली रहती है उसको हमें निकाल लेना है। तो देखिए कितने अच्छे से स्टीम हो चुके हैं और इजीली निकल जाते हैं। इनको निकालना बहुत आसान है। यहाँ पर आपको ये कैंडी बनाते टाइम एक बात का ध्यान रखना है कि जितने आप आंवला लेंगे उतनी ही आपको चीनी या मिश्री की क्वांटिटी रखनी है। यहाँ पर आप चीनी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पाउडर फॉर्म में करके ही लीजिएगा। तो अगर आपने 250 ग्राम आंवले लिए हैं तो 250 ग्राम ही चीनी का यूज करिएगा। या 1 केजी आपने यहाँ पर जो है आंवले लिए हैं तो 1 केजी ही आप चीनी का यूज करिएगा। क्वांटिटी हमें बिल्कुल दोनों की इक्वल रखनी है। इस तरह से हम एक एक करके सारे आंवलों की जो है इस तरह से गुठली निकाल लेंगे और इस तरह से उनकी कली अलग अलग कर देंगे। तो देखिए कितनी इजीली ये निकल रही है, अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है ये कैंडी, बिल्कुल मार्केट जैसी बनकर तैयार होती है। बच्चे तो बहुत चाव से खाएंगे, उनको जरूर खिलाइएगा और साल भर इसको स्टोर करके रखिएगा। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। तो चलिए इसी तरह से हमें सारे आंवलों की गुठली निकालनी है। तो चलिए अब करेंगे हम इनको ग्राइंड। तो इसको हम ग्राइंडर जार में डालेंगे और एक एक आप थोड़ा थोड़ा करके भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं या फिर एक साथ डालकर ही कर सकते हैं। क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब चाहिए हमें अदरक। तो यहाँ पर मैंने अदरक जो है यहाँ पर ग्रेट करके लिया है। ग्रेट करके ही लेंगे, क्योंकि टुकड़ों में अगर आप इसको डालेंगे तो अदरक जो है अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा और उसमें उसके पीसेस रह जाएंगे। तो इस तरह से ग्रेट करके लेंगे तो ये अच्छे से इजीली पिस जाएंगे उसी के साथ में। अब इसमें ऐड करेंगे हम मिश्री का पाउडर। तो हमें पूरा मिश्री का पाउडर ऐड नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा ही ऐड करना है, ताकि जो हमारे आंवला जो है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो इसमें हमें पानी का बिल्कुल यूज नहीं करना है। इसको ब्लेंड करते टाइम बिल्कुल भी पानी यूज मत करिएगा। जो हमने मिश्री डाली है उससे इजीली अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया है, बिल्कुल इसका क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा। तो इसी स्टेज तक हमें इसको ब्लेंड करना है। अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा चीनी पाउडर और ऐड कर सकते हैं। जो हमने मिश्री का पाउडर बनाया है वही यूज करेंगे हम इसमें। तो चलिए अभी हम गैस पर नहीं चढ़ाएंगे कढ़ाई, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसको बनाने के लिए हम लोहे की कढ़ाई का यूज नहीं करेंगे। और आप जो कढ़ाई यूज करोगे ना तो वो थोड़ी मोटी होनी चाहिए, या फिर इस तरह से नॉन स्टिक कढ़ाई यूज करिएगा। तो इस तरह से हमें बढ़िया से उसको कढ़ाई में डाल देना है। अभी गैस पर नहीं चढ़ाएंगे। अब जो हमारा मिश्री का पाउडर बच गया था उसको भी हम इसी स्टेज पर डाल देंगे। तो हमें सारा मिश्री का पाउडर ऐड कर देना है इसमें, एक ही साथ हमें ऐड कर देंगे। जितना हमें ब्लेंड करने में लगा है, बाकी जो बच जाएगा इसको हम इस तरह से डाल देंगे। बिल्कुल एक एक स्टेप इसी तरह से फॉलो करिएगा तो आपकी जो कैंडी है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। कोई भी चांसेस नहीं रहेंगे कि आपकी कैंडी जो है वो अच्छे से नहीं बनेगी। बिल्कुल इसी तरह से बनाएंगे ना तो मार्केट जैसी आपकी कैंडी घर पर ही बनकर तैयार हो जाएगी। जो चीज़ हम घर पर बना सकते हैं उसको मार्केट से क्या ही लाना है।
तो देखिए इस तरह से हमें जो मिश्री का पाउडर है डाल देना है और इसी तरह से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है आंवले के पेस्ट में और मिश्री को अच्छे से इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। अभी हम कढ़ाई को गैस पर नहीं चढ़ाएंगे, उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद ही हम इसको जो है गैस पर चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो गई है मिश्री। तो चलिए अब इसको हम गैस पर चढ़ाते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी इस टाइम हमें कुछ भी चीज़ ऐड नहीं करनी है इसमें, बाद में ही हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको गैस पर चढ़ा दिया है। अब आपको क्या करना है कि हाई फ्लेम पर ही हमें इसको पकाकर तैयार करना है। अब मिश्री भी घुलेगी और ये अच्छे से पकेगा, तो हाई फ्लेम पर ही हम इसको बढ़िया से पकाकर तैयार करेंगे। ये आपको लगेगा कि ये चिपकेगा, बिल्कुल नहीं चिपकेगा। हाई फ्लेम पर ही इसको बढ़िया से पकाकर तैयार करिए और चलाते रहिएगा इस तरह से। अभी हमें इसको 10 मिनट तक ऐसे ही हाई फ्लेम पर पकाना है, उसके बाद ही हम इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। बहुत आसान है इसको बनाना। अगर आपने एक बार इस तरह से कैंडी बना ली ना, तो यकीन मानिए आप हर बार बनाओगे और महीनों के लिए बनाकर रख लोगे स्टोर करके, क्योंकि बहुत टेस्टी लगती है और बहुत आसान है इसको बनाना। मार्केट जैसे ही हम इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अभी आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो हाई फ्लेम पे 10 मिनट तक पका लेंगे इसको हम। उसके बाद डालेंगे इसमें थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा नॉर्मल नमक डालेंगे। इससे क्या होगा, टेस्ट अच्छा आएगा। और काला नमक जरूर से ऐड करिएगा, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरह से हमें बढ़िया से नमक डालने के बाद और पकाते रहेंगे इसको। हाई फ्लेम पर ही हमें पकाकर तैयार करना है इसको, और इस तरह से चलाते रहेंगे। चीनी भी जो हमने इसमें मिश्री का पाउडर डाला था वो भी अच्छे से पिघल जाएगा और अच्छे से इस तरह से उसको चलाते रहिएगा। वीडियो को स्किप मत करना, अगर आप स्किप करेंगे तो इस तरह से आपकी जो कैंडी है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार नहीं होगी। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से आप बनाइएगा, आपकी कैंडी जो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। बहुत ही ज़्यादा आसान है इसको बनाना। तो देखिए हाई फ्लेम पर हमें इसको बढ़िया से कंटिन्यूसली चलाते रहना है। अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे, तब तक हम एक चीज़ और डालेंगे इसमें। हम डालेंगे यहाँ पर कॉर्नफ्लावर। तो यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच जो है कॉर्नफ्लावर लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं क्वांटिटी। अगर आपने ज़्यादा लिया है, यहाँ पर आंवले की क्वांटिटी को ज़्यादा किया है, तो थोड़ी सी ज़्यादा भी आप यहाँ पर कॉर्नफ्लावर की क्वांटिटी रख सकते हैं। और जितना हमने कॉर्नफ्लावर लिया है उतना ही हम इसमें पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है हमें, बस इतना सा ही पानी डालेंगे और इस तरह से एक स्लरी बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए हमारी जो कॉर्नफ्लावर की स्लरी है बिल्कुल बनकर तैयार है। इससे क्या हुआ कि एक थिकनेस आएगी हमारी उसमें आंवला कैंडी बनाने में। तो यहाँ पर इस पर सबसे पहले तो जाएगा नींबू जूस। तो मैंने यहाँ पर आधे नींबू का जूस डाला है, साथ ही में इसमें ऐड करेंगे हम कॉर्नफ्लावर की स्लरी। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करते डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे और इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लावर की स्लरी डालने से हमारी उसमें पेस्ट में एक थिकनेस आ जाएगी और हमारी कैंडी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। आज हम मार्केट जैसी बिल्कुल कैंडी बनाकर तैयार करने वाले हैं घर पर, तो बिल्कुल मार्केट स्टाइल में ही बनाएंगे। और इस तरह से कॉर्नफ्लावर की स्लरी डालने के बाद हमें इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है। हमें इसको बिल्कुल चलाते ही रहना है और तब तक चलाना है जब तक ये अच्छे से थिक ना हो जाए। इस प्रोसेस में आपको आधे घंटे का टाइम लग सकता है, क्योंकि हमें इसको अच्छे से बनाकर तैयार करना है। तो इस तरह से हम चलाते रहेंगे और इसको थिक कर लेंगे। यहाँ पर मैंने कलर के लिए डाली है हल्दी। आप कोई भी कलर डाल सकते हैं इसमें, जो भी आपको कलर पसंद है इसमें डाल सकते हैं, इससे कलर अच्छा आएगा। हल्दी मैंने डाली है यहाँ पर, इससे कलर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आने वाला है। आप फूड कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और हल्दी डालने के बाद अच्छे से इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे, ताकि जो हल्दी का कच्चापन है वो निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कलर हल्दी डालने से इसका कलर चेंज हो गया है। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, आप चाहें तो बिना कलरफुल वाली कैंडी भी बना सकते हैं। और अगर आप जो भी कलर डालना चाहें तो कोई भी आप फूड कलर इसमें ऐड कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो देखिए इस तरह से हमें बढ़िया से हाई फ्लेम पर ही गैस रखना है और चलाते रहना है कंटिन्यूअसली। जैसे ही 2 से 3 मिनट हो जाएंगे, हल्दी का कच्चापन भी चला जाएगा, तो उसी स्टेज पर हमें डालना है यहाँ पर घी। तो हम यहाँ पर 1 चम्मच घी डालेंगे। घी डालने से आपकी कैंडी में एक अलग ही शाइनिंग आएगी, बिल्कुल मार्केट जैसी शाइनिंग आएगी। तो घी जरूर से डालिएगा, ज़्यादा घी नहीं डालना है, सिर्फ और सिर्फ हमें 1 ही चम्मच घी डालना है। 1 चम्मच घी डालने से ही हमारी कैंडी में बहुत ही ज़्यादा अच्छी शाइनिंग आ जाएगी। घी डालने के बाद 1 से 2 मिनट बाद आप देखेंगे कि ये जो हमारा मिक्सचर है वो इस तरह से कढ़ाई छोड़ने लग जाएगा। तो जैसे ही ये कढ़ाई छोड़ने लग जाए तो समझ जाइए कि जो हमारा मिक्सचर है वो अच्छे से पक चुका है। तो इसी स्टेज तक हमें उसको पकाना है। जैसे ये कढ़ाई छोड़ने लग जाए तो हम गैस बंद कर देंगे। तो अभी तो हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। इसको अच्छे से हमें थिक कर लेना है। जितना आप इसको अच्छे से पकाओगे ना, उतनी परफेक्ट आपकी कैंडी बनकर तैयार होगी। ये अगर अच्छे से नहीं पकेगा तो आपकी जो कैंडी है वो अच्छे से जमकर तैयार नहीं होगी। तो इसको हमें अच्छे से ही पकाना है मिक्सचर को। जैसे ही अच्छे से पक जाएगा तभी जाके आपकी कैंडी अच्छे से परफेक्ट बनकर तैयार होगी और इजीली अच्छे से कटने में हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो देखिए हमारा मिक्सचर बिल्कुल बनकर तैयार है। अब इसको हम गैस बंद कर देते हैं। यहाँ पर मैंने पहले से ही थाली में घी को ग्रीस करके रखा है। घी जो है वो जम गया है। अभी ठंड का मौसम है तो घी जल्दी जम जाता है। मैंने घी से इसको ग्रीस करके रखा था और इसमें हम मिक्सचर को डाल देंगे थाली में और अच्छे से बढ़िया से इस तरह से इसको सेट कर देंगे। तो
अच्छे से इसको फैला देंगे। आप कोई भी थाली ट्रे में उसको बढ़िया से फैला दीजिए अच्छे से। तो इसको हमें ऐसे ही छोड़ देना है, कम से कम 1 से डेढ़ घंटे के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अच्छे से 1 से डेढ़ घंटे में ईज़िली सेट हो जाएगा। इसको आप फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ईज़िली बिना फ्रिज में रखे ही सेट हो जाएगी। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपका मिक्सचर है वो अच्छे से पकना चाहिए। अगर आप ये अच्छे से पकेगा नहीं तो आपकी कैंडी जो है वो अच्छे से जमकर तैयार नहीं होगी। तो चलिए इसको हम छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। यहाँ पर जो हमने मिश्री बचाकर रखी थी उसमें ऐड करेंगे यहाँ पर हम चाट मसाला। चाट मसाला ज़रूर से ऐड करिएगा, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच चाट मसाला ऐड किया है। यहाँ पर आप जलजीरा वाला जो पाउडर आता है उसको भी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो एक बार इस तरह से चाट मसाला ज़रूर ऐड करिएगा। तो देखिए यहाँ पर 1 से डेढ़ घंटा हो गया है और हमारा मिक्सचर वो अच्छे से सेट भी हो गया, जम चुका है। बिना फ्रीजर में रखे ये अच्छे से जम गया है। अब इसको हम इस तरह से निकालेंगे। तो हमें इसको डीमोल्ड कर लेना है, ईज़िली इस तरह से निकल जाएगा क्योंकि हमने जब इसको बनाया था तो थाली को ग्रीस करके रखा था। ग्रीस करिएगा ज़रूर से, नहीं तो ये थाली में चिपक जाएगा। तो इस तरह से हमें उसको बढ़िया से निकाल लेना है, बहुत ईज़िली ये निकल जाएगा। देखिए कितने आसानी से ये निकल गया है, बहुत आसान है इसको निकालना। मैंने यहाँ पर उसको घी से ग्रीस करके रखा था थाली को, इसलिए ईज़िली निकल गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये निकल गई है, बिल्कुल जेली की तरह दिख रही है। अब इसको हम दूसरे चॉपिंग बोर्ड पर रखेंगे और इस तरह से रख कर अब करेंगे हम कट। तो इसको आप किसी भी तरह कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर छोटे-छोटे क्यूब्स में इसको कट कर लिया है। जैसे मार्केट में मिलती है कैंडी, बिल्कुल उसी तरह से हम कट करेंगे छोटे-छोटे क्यूब्स में। दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है और बच्चे भी बहुत चाव से खाएँगे। तो इस तरह से बढ़िया से उसको कट कर लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी कैंडी कितनी परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। बिल्कुल जैसे हमने सोचा था बिल्कुल वैसे ही बनकर तैयार हुई है, मार्केट जैसी। इसको कितना आसान है बनाना, बहुत आसानी से आप एक घर पर बिल्कुल परफेक्ट कैंडी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब इस तरह से उसको बढ़िया से कट कर लीजिए। तो देखिए क्यूब्स में कितने छोटे-छोटे क्यूब्स में हमने इसको कट करके रख लिया है और कितनी परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। तो इसी तरह से हम बना लेंगे, कट कर लेंगे एक-एक करके। अब करेंगे हम इसको कोट, जो हमने मिश्री और चाट मसाला को मिक्स करके रखा था ना, उसमें इस तरह से बढ़िया से कोट कर लेंगे और इसको स्टोर करके रख लेंगे। तो ज़रूर बना